हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम कारक पढ़ेंगे। कारक को आपको रटना नहीं, समझना है। आज की ये वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, किसके साथ? क्रिया के साथ ज्ञात हो, वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, वह कारक कहलाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इतना ध्यान रखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, उसे हम कारक कहते हैं। आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद है? 8। तो कारक के 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 भेद है कारक के। इनका चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक का चिन्ह ने है, कर्म कारक का चिन्ह को है, करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा, से और के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए। देखिए, कर्म कारक का भी चिन्ह जो है को है, संप्रदान कारक का भी को है। तो आप कब कर्म कारक लगाएंगे और कब संप्रदान कारक लगाएंगे, ये मैं आगे आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए, इसका कारक चिन्ह क्या है, यानी संप्रदान का कारक चिन्ह को और के लिए है। अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर। संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे, अजी। कर्ता कारक कहाँ पे होगा? जहाँ काम करने वाला हो, यानी कर्ता कारक का अर्थ होता है काम करने वाला। कर्म कारक का अर्थ जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पे काम का प्रभाव पड़े। करण कारक का अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे वहाँ पे करण कारक होगा। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, वहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक। अपादान कारक कहाँ होगा? जिससे कोई चीज अलग हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं ना, तो पेड़ में अपादान कारक होगा। संबंध कारक अन्य पदों से संबंध, जैसे माँ का लड़का, तो लड़का और माँ का संबंध बताया जा रहा है ना, तो वहां पे संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक में पर, यानी क्रिया का आधार का बोध हो, जैसे उस जगह पर सभा होने वाली है। संबोधन कारक किसी को बुलाने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से कारक समझ में आएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को कंबल देता है, को क्या है? आपका कारक चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के। यहाँ पे देखिए को नहीं है, ठीक। संबंध कारक का चिन्ह। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए।
कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, तो कर्ता कारक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो गया। संबंध कारक भी नहीं होगा, क्योंकि संबंध कारक का चिन्ह का, की, के है। को यहाँ पे है, तो क्या यहाँ पे कर्म कारक है या फिर संप्रदान कारक है? तो देखिए, को के स्थान पे अगर हम के लिए का प्रयोग कर सके तो यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक। जैसे राजा सेवक के लिए कंबल देता है, बिल्कुल सही है, वाक्य सही बन रहा है ना। यानी हम को के स्थान पे के लिए का प्रयोग कर सकते हैं, तो जहाँ पे को के जगह हम के लिए शब्द का प्रयोग कर सके वहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक। यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आगे देखते हैं, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको कर्ता कारक का चिन्ह बताना है। को जो है ये कर्म कारक का चिन्ह है, ने जो है ये कर्ता कारक का चिन्ह है, से जो है आपका करण कारक का चिन्ह है, और अपादान कारक का भी चिन्ह है। लेकिन अपादान कारक में से का प्रयोग जो है अलग होने के अर्थ में होता है। में जो है आपका ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक। तो कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ने। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसाने वाले होते हैं, छात्रों को कंफ्यूज करते हैं। इसमें ज़्यादातर छात्र जो है इसका आंसर गलत लगा देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर छात्र गलत कर देते हैं। आप वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपसे ये क्वेश्चन जो है गलत ना हो। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ। देखिए, इन चारों वाक्यों में को आया है। को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह है। लेकिन यहाँ पे आपसे कर्ता कारक वाला वाक्य छाटने के लिए बोला गया है। विभा को पुस्तक दे दो, इसमें कर्म भी है, तो ये तो कर्म कारक हो गया, ये गलत हो गया। शाम को मत आना, ये भी आपका कर्म कारक है। इसमें शीला को रोटी खिलाओ, कर्म है ना, तो कर्म कारक हो गया। मोहन को जाना है, क्या इसमें कर्म है? नहीं है ना। मोहन को जाना है, किसे जाना है? मोहन को, यानी कर्ता। इसमें जो प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का वो कर्ता पे पड़ रहा है। तो जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े वहां पे कर्ता कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो है वो पेड़ से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं ना, तो उसमें अपादान कारक होगा। संबोधन कारक, हे, अरे, अजी। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को, के लिए, के वास्ते। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, करण कारक।
बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। अपादान कारक का चिन्ह से है, लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है से का प्रयोग। संबोधन कारक का चिन्ह है अरे अजीम। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपके मनोमस्तिष्क में छप जाए, आपको याद हो जाए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए, ताकि आप एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन देखिए तो उसका आंसर तुरंत लगा सके। तो यहाँ पे देखिए से आया है, तो संप्रदान कारक और संबोधन कारक ये दो ऑप्शन तो आपको कट गए। अब दो ऑप्शंस बचे, करण कारक और अपादान कारक। तो इसमें क्या करण कारक है या फिर अपादान कारक है? बताइए क्या होगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, क्या अलग हो रहे हैं? से का प्रयोग क्या अलग होने के अर्थ में है? नहीं, से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में नहीं है। से के स्थान पे क्या हम के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं? बच्चे बस से के नहीं, बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं। सही लग रहा है वाक्य? हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है। यानी जब हम से के स्थान पे के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं तो वहां पे करण कारक होता है। कौन सा कारक होगा? करण कारक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। करण कारक का चिन्ह से होता है, अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, संबोधन कारक का चिन्ह है अरे अजी होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। को के लिए यहाँ पे क्या आया है? के लिए आया है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक हो जाएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए? राधा के लिए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। अब इस वाक्य में देखिए से आया है, से आया है ना, उससे अच्छे तो आप है। यहाँ पे से का प्रयोग जो है अलग होने के अर्थ में किया गया है। अब आप कहेंगे कि कैसे अलग हो रहे हैं? उससे अच्छे तो आप है, यानी आपकी विशेषता बताई जा रही है कि आप उससे अच्छे हैं, अच्छाई में अलग है ना। तो यहाँ पे से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया गया है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। राम सीता से सुंदर है में कौन सा कारक है? सीता से सुंदर है कौन? राम। यानी दोनों को अलग किया जा रहा है उसकी सुंदरता के आधार पे, तो से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जा रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। मुझसे, हमसे, मुझको, हमको। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। उत्तम पुरुष क्या है? मैं। उत्तम पुरुष मैं, और मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। मैं का बहुवचन हम, और इसमें जब हम कारक चिन्ह लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हमसे। तो अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप हमसे होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने, संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर, संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए।
की आया है ना, तो की जो है ये संबंध कारक का चिन्ह है। राम और गाय के बीच संबंध बताया जा रहा है कि ये गाय जो है वो राम की है, तो राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। कौन सा? संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश। माँ का लड़का, किसका लड़का है? माँ का, यानी माँ और लड़के के बीच संबंध बताया जा रहा है का संबंध कारक चिन्ह के माध्यम से। तो इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। ये वाक्यांश जो है गलत है। सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक का चिन्ह ने है। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में और पर। संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए। ठीक समय पर आ जाना, पर कारक चिन्ह आया है जो कि अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया है? में और पर किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, तो ये नहीं होगा। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए होता है, तो ये गलत है। उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? उस जगह, अब इसमें कोई कारक चिन्ह तो दिया नहीं है, हम कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सा कारक है? उस जगह पर, देखिए हम लोग लगा सकते हैं ना कि उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, और पर किसका कारक चिन्ह है? करण कारक का चिन्ह तो से है, ये नहीं होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए है, ये भी नहीं होगा। अपादान कारक का चिन्ह जो है से होता है अलग के अर्थ में, तो ये भी नहीं होगा। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? 8, 14, 7, 10। तो कारक की विभक्तियों सहित हिंदी में 8 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 8 भेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? प्रधान कर्म पद के साथ, क्रिया पद के साथ, गौण कर्म पद के साथ, कर्ता पद के साथ। तो गौण कर्म पद के साथ ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हिंदी में 6 कारक मानते हैं। ये कर्ता कारक और संबोधन कारक को नहीं मानते हैं। ठीक, ये कर्ता कारक और संबोधन कारक को जो है कर्म कारक के अंतर्गत ही मानते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। से के जगह पे
क्या हम के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे पैरों के द्वारा चलना यात्रा, प्राणों के द्वारा चलना जीवन, समुदाय के द्वारा चलना समाज तथा देश और काल के द्वारा चलना इतिहास कहलाता है। हाँ, हम कर सकते हैं के द्वारा का प्रयोग से के स्थान पे, तो यहाँ पे करण कारक होगा। लेकिन हम पहले बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बने। तो यहाँ पे से का प्रयोग जो है ये अलग होने के अर्थ में हुआ है। जैसे आकाश से गिरी एक बूंद, यानी बूंद जो है आकाश से अलग हो रही है, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक होगा और ये ऑप्शन गलत है। रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वर चंद विद्यासागर को कोली समझ बैठा। रेल से उतरा मुसाफिर, यानी मुसाफिर जो है रेल से अलग हो गया, तो से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हुआ है, अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से गिरता सेब, न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। यानी सेब जो है वो पेड़ से क्या हुआ, अलग हुआ ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वही सही है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह तो दिया नहीं हुआ है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कारक है? तो इसके अर्थ के आधार पे हम लोग पता लगाएंगे। वह कार मेरी है, यानी कार का संबंध बताया जा रहा है ना कि कार जो है मेरी है, तो यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा। कौन सा कारक चिन्ह होगा? संबंध कारक चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर द्वितीय आपका सही है। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, तो ये तो होगा नहीं। करण कारक का चिन्ह से होता है, अपादान कारक का चिन्ह से होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसने उसे छल के द्वारा पराजित किया, तो से की जगह पे हम के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं, तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, क्योंकि से का प्रयोग यहाँ पे देखिए अलग होने के अर्थ में तो नहीं किया गया है ना, तो इसलिए अपादान कारक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो आई होप कि आपका कारक से संबंधित जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए हैं। अब आपका कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।